स्टूडेंट्स ये वीडियो क्लास 10th के लिए है, जिसमें मैं गोधली पुस्तक हिंदी पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, शायद यह 7वां होगा या 6ठा होगा। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। कहाँ गया? क्या यह ठीक नहीं कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। देखिए, महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी। कह रहे हैं कि भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा भाईचारा मतलब मेल जोल होना चाहिए कि जिसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, यानी कि लोगों के बीच इतना मेल जोल होना चाहिए कि गांव के एक छोर में जो भी घटना हो रहा है वो दूसरे छोर तक पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर गांव में कुछ भी हो रहा है, सरकारी कार्यक्रम या कोई भी चीज़ हो रहा है, उद्घाटन हो, भागीदारी हो, तो सभी लोग मिलजुल कर भाग ले रहे हैं, तब उस समाज को, उस गांव को आदर्श गांव या समाज कहेंगे। ठीक है, यानी कि गांव में कुछ भी हो रहा है वो एक छोर से अंतिम छोर तक सभी लोग को भली भांति जानकारी हो जा रहा हो, लाभ के क्षेत्र में काम हो रहा सभी को भली भांति लाभान्वित हो रहा हो। ठीक है, या कोई भी बाढ़ की समस्या आ रही है, कोई भी प्राकृतिक आपदा रहा हो, उसमें सभी लोग प्रॉपर रूप से अपना भूमिका निभा रहा हो, उसे निवारण के लिए सोच रहा हो। ठीक है, तब उस समाज को कहेंगे आदर्श समाज, उस गांव को कहेंगे आदर्श गांव। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। कहाँ गया? ऐसा समाज के बहुहितों में सबका भाग होना चाहिए, तब उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। यानी कि समाज में कोई भी काम हो रहा है तो वह किसी एक व्यक्ति के हित में नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी एक व्यक्ति को लाभ के पर्पस से नहीं होना चाहिए, बल्कि उस समाज के सभी लोगों के लाभ के प्रति भलाई के प्रति काम होना चाहिए। जैसे कि पार्क बन रहा है तो पार्क में ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए पार्क बन रहा है, बल्कि उस ऐसा पार्क बनना चाहिए जिसमें सभी लोग आराम से मतलब अपना आए और घूमे फिरे इस टाइप से रहे, किसी एक के हाथ एक के हित में नहीं होना चाहिए। वही कहना चाह रहे हैं कि आदर्श समाज वैसा समाज होता है जिसमें कोई भी काम है तो सभी के हितों में होता है, सभी के भलाइयों के लिए होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, और जो भी कार्यक्रम होता है या कोई भी चीज़ बनता है, प्राकृतिक संसाधन बोलते नहीं है कि सामाजिक स्थल है, सामाजिक भवन है, कोई चीज़, उसमें सभी लोग क्या होता है प्रति रूप से उसके रक्षा के प्रति जागरूक रहते हैं। ठीक है, यानी कि सजग रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि गांव सबके लिए कुआं बनवा दिया, कोई एक आकर उसे पत्थर डालना शुरू कर दिया, सब पानी पी रहा है, लेकिन वहाँ पर जो गंदगी लग रहा है कोई साफ नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत बात है। यानी कि गाँव समाज में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसको या कोई भी सेवा मुहैया करा रहा है तो उसका भली भांति लाभांतरित भी हुए और उसके लिए अपने रक्षा करने के लिए प्रति सजग भी रहे। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक जीवन में आभार संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। कहना कि सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहना चाहिए, यानी कि सामाजिक में कुछ भी हो रहा है, घटना दुर्घटना, ठीक है, तो उसमें अवसर जो बोलते हैं साधन आसानी से उपलब्ध रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ दवा है, दारू है, ठीक है, या कोई भी वाहन है तो वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, तब उसको कहेंगे आदर्श समाज। और तात्पर्य यह है कि दूध पानी की तरह भाईचारा का वास्तविक रूप ही इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ठीक है, कह रहा है कि गांव समाज में दूध पानी की तरह भाईचारा है। जैसे दूध पानी एक साथ मिल जाता तो उसमें हम चाह कर भी पानी को दूध से नहीं अलग कर सकते हैं, उस तरह से समाज में, गांव समाज में भाईचारा को दूध पानी की तरह होना चाहिए, यानी कि उस भाईचारा को या मेल जुल को आसानी से मतलब किसी से हटा नहीं सके, अलग नहीं कर सके। ठीक है, तो ये भी क्या है कि ऐसा अगर ऐसा गांव समाज में हो जा रहा है तो उस काम में कहेंगे कि सच्चा लोकतंत्र है।
लोकतंत्र बारे ऐसे आप पॉलिटिक्स में पढ़े होंगे, पढ़े यही पढ़े हो कि लोकतंत्र ऐसा शासन प्रणाली होता है जिसमें लोगों के लिए लोग ही इसमें भागीदारी निभाते हैं। जैसे इंडिया में क्या लोकतंत्र चल रहा है, यहाँ पे लोग ही चुनते हैं और लोगों में से कोई एक ठो खड़ा होता है और वो जो खड़ा होता है चुनाव जीतता है तो वो लोगों के पक्ष में ही काम करता है, यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए लोग ही शासन करता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो गांव समाज में अगर ऐसा भाईचारा हो जिसमें दूध पानी तरह भाईचारा हो, यानी कि आपस में मेल जोल हो, तो कहेंगे देखो भाई इस गांव में सच्चे लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए आगे आप देखते हैं। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है कि देश में कैसे शासन करना है तो लोकतंत्र के अनुसार करे, यानी कि लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। तो क्या है, तो लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की रीति और रिवाज है, यानी कि नियम कानून है कि गांव में कैसे लोगों को रहना चाहिए, समाज में कैसे लोगों को रहना चाहिए, ये लोकतंत्र सिखाता है। यानी कि लोकतंत्र रीति रिवाज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और उस रीति रिवाज में, नियम कानून में समाज के सभी अनुभवों का उसमें आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि सभी का अनुभव लिया जाता है। जैसे कि नियम कानून बनता है लोकतंत्र में, गांव समाज में कोई भी नियम कानून बनेगा तो वो सभी के हितों में होगा और उस नियम कानून को बनाने के लिए सभी लोग उसमें प्रॉपर भागीदारी यानी कि मुख्य भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो इसको ही हम लोग कहेंगे कि यह लोकतंत्र है, सच्चे लोकतंत्र है। इसके लिए हमको क्या होगा कि सभी साथियों हो या कोई व्यक्ति हो, सबको श्रद्धापूर्वक और सम्मान के नज़रिए से देखना होगा। ठीक है, सम्मान भाव से, समझ गए। तो ये रहा चैप्टर ख़त्म। चैप्टर का सारांश क्या बताऊं, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस इस चैप्टर में जाति के रिलेटेड जो समस्या वो बताई गई है, उसका निवारण क्या है वो बताया गया है। तो इस चैप्टर का 2-3 बार पढ़िए, इसका भाव आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे एक बार भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्या चीज़ है, और इसका क्वेश्चन आंसर है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा। ऐसे मैं अपने क्लास में पढ़ाया हूँ तो उसका नोट्स भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए।